नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। श्यामलाल बेहद संत स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पेशे से वह नाई था। सामाजिक व्यवस्था में तब नाई छोटी जाति के माने जाते थे। श्यामलाल मानता था कि जन्म होना लोगों के पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों का फल है, और यह भी कि जैसे पारसमणि के छूते ही व्यक्ति भी लोहा हो जाता है, वैसे ही ईश्वर की आराधना संसारी कष्ट से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। और यही बात थी कि श्यामलाल अपना अधिकाधिक समय पूजा अर्चना में ही बिताता था। उसके घर में भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति थी। रोज सुबह स्नान आदि के पश्चात श्यामलाल बड़ी श्रद्धा के साथ उस मूर्ति की पूजा करता और उसके बाद ही अपना काम धंधा शुरू करता था। एक बार बादशाह ने श्यामलाल को बुलाने के लिए अपना नौकर भेजा। श्यामलाल उस समय अपनी पूजा पाठ में एकदम तल्लीन था। उसने अपनी पत्नी से कहलवा दिया कि वह घर पर नहीं है। नौकर 4 बार उसके घर गया और हर बार श्यामलाल की पत्नी ने उसे यही जवाब दिया। श्यामलाल का एक पड़ोसी था, कुटिल स्वभाव का। उसे श्यामलाल फूटी आँख नहीं भाता था। उसने बादशाह को जाकर बताया कि जब जब शाही नौकर उसे संदेश देने गया, हर बार श्यामलाल घर पर ही बैठा पूजा पाठ कर रहा था। घमंडी बादशाह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे श्यामलाल को नदी में फेंक दें। पर इससे पहले कि आदेश का पालन हो, भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं ही आ पहुँचे। उन्होंने श्यामलाल का रूप धारण किया और जा पहुँचे बादशाह के पास नाई का सामान लेकर। बादशाह के सामने हाजिर हो बड़े अदब के साथ प्रणाम करके खड़े हो गए। श्यामलाल को देखते ही बादशाह का गुस्सा हवा हो गया। श्यामलाल ने बादशाह को अपने सामने बिठाया और उसकी हजामत बनानी शुरू कर दी। उसके काम से खुश होकर बादशाह ने आदेश दिया कि उसकी मालिश सुगंधित तेल से की जाए। बादशाह चंदन की चौकोर कुर्सी पर बैठ गया और श्यामलाल ने उसके शरीर पर तेल लगाना शुरू कर दिया। सुगंधित तेल से भरा रत्न जड़ित कटोरा बादशाह के बिल्कुल सामने पड़ा था। उसने जब कटोरे में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तेल में पीतांबरधारी मुकुट से सुसज्जित श्यामलाल भगवान कृष्ण की परछाई थी। आश्चर्यचकित बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा तो वही श्यामलाल तेल मालिश कर रहा था। उसने फिर कटोरे में झांका तो परछाई कृष्ण की ही थी। भगवान के उस चौधिया देने वाले रूप को देखकर बादशाह अपने होश खो बैठा। शाही नौकर बादशाह की मदद को दौड़े और उसे जैसे तैसे होश में लाए। बादशाह ने श्यामलाल से कुछ देर रुकने का आग्रह किया, परंतु श्यामलाल ने कहा कि वह कुछ देर में लौटेगा। बादशाह ने श्यामलाल को मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। श्यामलाल बने कृष्ण अब श्यामलाल के घर पहुँचे। स्वर्ण मुद्राओं को हजामत के सामान वाले थैले में डाला, थैला दीवार पर लगी कील से टांगा और लौट आए। उसके बाद बादशाह बेचैन रहने लगा और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसने अपने नौकरों से श्यामलाल को लिवा लाने का आदेश दिया। शाही नौकरों को देखकर श्यामलाल घबरा गया। उसे लगा कि अब वह बादशाह के कहर से नहीं बच पाएगा। अपने सामान का थैला लेकर श्यामलाल राजमहल की ओर चल पड़ा तो क्या देखता है कि स्वयं बादशाह उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर चले आ रहे हैं। बादशाह के दरबारी यह नज़ारा देखकर भौचक्के हो गए। श्यामलाल के चरणों में गिरकर बादशाह बोला, आज सुबह तेल के कटोरे में
आपके असली रूप के दर्शन हुए। कृपा करके वह रूप एक बार फिर दिखाइए। बादशाह ने तेल का कटोरा मंगवाया और श्यामलाल से उसमें झांकने को कहा, परंतु इस बार उसे श्यामलाल का ही चेहरा दिखाई दिया। श्यामलाल यह सब देखकर चकरा गया। कुछ देर बाद जब उसे सारी बात समझ में आई तो वह रोने लगा। रोते रोते बोला, हे वैकुंठ बिहारी, हे नारायण, मेरे लिए आपको कितना छोटा काम करना पड़ा। आप मेरे लिए नाई क्यों बने? यह देखकर बादशाह फिर श्यामलाल के चरणों में गिर पड़ा और रोमांचित होकर बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। श्यामलाल ने अपने थैले में पड़ी हुई स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांट दी। उस दिन के बाद बादशाह की आंखें खुल गईं और उसने अपना शेष जीवन ईश्वर को याद करते हुए व्यतीत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।